ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत्य चंद जय गौरभक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय आदि लीला अध्याय 17 श्लोक नंबर 275। यशोदानंदन हैल सचिनंदन चतुर्विध भक्ति भाव करे आस्वादन। जो भगवान माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, वे ही अब माता सची के पुत्र रूप में प्रकट होकर 4 प्रकार के भक्ति भावों का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान के प्रति 4 प्रकार के भक्ति भाव हैं: दास, शाक, वात्सल, माधुर। शांत रस में कोई क्रिया नहीं होती है, किंतु शांत रस से भी बढ़कर दास रस है। शाक, वात्सल तथा माधुर रस है जो उस स्तर तक भक्ति में क्रमिक विकास को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया चैतन्य महाप्रभु जय यशोदानंदन सही सची शुद्ध होइलो सही। तो चैतन्य महाप्रभु पहले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु जो थे पहले कृष्ण भगवान थे, यशोदानंदन थे, वही चैतन्य सची शुद्ध होते। चैतन्य महाप्रभु सची शुद्ध बन गए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं कि एक तो भगवान ने अपना रूप बदल लिया। कौन सा? चैतन्य महाप्रभु जो सची कृष्ण भगवान थे, यशोदानंदन, वो हो गए सचिनंदन। एक तो ये हो गया। और दूसरे क्या होते हैं? भगवान के जो भाव होते हैं, भगवान के प्रति जो व्यक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो होता है शांत भाव। शांत भाव में कोई क्रिया नहीं होती है। शांत भाव से व्यक्ति बैठे हुए केवल भगवान का चिंतन करते रहते हैं। शांताकारं भुजनं शयनं पद्मलोचनं सुरेशमं। शांताकारम, भगवान जो शांत भाव होता है उसमें क्या होता है? कोई क्रिया नहीं करते हैं। शांत से भी बढ़कर क्या होता है? दास भाव। दास रस होता है, जो भाव होता है वो शांत से बढ़कर होता है। तो दास भाव में क्या होते हैं? दास भाव में क्रिया होने लगती है। दास भाव में क्रिया क्या होने लगती है? क्रिया जैसे होता है ना, स्वामी और सेवक की। तो स्वामी क्या करते हैं? सेवक क्या करता है? स्वामी के हर प्रकार से सेवा करता है, जिससे उसके स्वामी क्या होंगे? प्रसन्न हो, उनके स्वामी खुश हों। इस प्रकार से दास भाव में भगवान की सेवा की जाती है। तो दास भाव शांत भाव से क्या होता है? बड़ा होता है। और दास भाव में अलग अलग सेवाएं होती हैं। बहुत सारी प्रकार की सेवा होती हैं, लेकिन दास भाव में सब व्यक्ति अलग अलग सेवा कर सकते हैं। कोई भगवान के लिए प्रसाद ग्रहण बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। कोई भगवान के लिए कपड़े सिल सकते हैं, ड्रेस बना सकते हैं। कोई भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? भगवान के कीर्तन कर सकते हैं। कोई भगवान के लिए कथा कर सकते हैं। कोई भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। कोई भगवान के लिए डोनेशन ला सकते हैं। भगवान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? संकीर्तन कर सकते हैं। संकीर्तन या
संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, भगवान से सब लोग मिलके भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के लिए अलग अलग सेवा करते हैं भक्त लोग, अलग अलग सेवा करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भगवान की अलग अलग सेवा करते हैं तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं और भक्त भी उन सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान उस सेवा से प्रसन्न, तो ये दास सेवा होती है। दास से क्या होता है, दास सेवा से ऊपर क्या होती है, शाक्य सेवा। दास के ऊपर है शाक्य सेवा। तो दास की सेवा किसने की थी, दास सेवा हनुमान जी ने की थी भगवान के दास के तरह। शाक्य सेवा जो सखा दोस्त थे, दोस्त थे, अर्जुन जी थे, मधु मंगल सुबल, ये भगवान के सखा थे। तो भगवान के सखा थोड़ा सा दास से ऊपर की सेवा होती है। तो सखा कैसे होते हैं, भगवान के लिए सेवा करते थे, लेकिन भगवान के लिए सेवा करते हुए बराबरी में भगवान के रहते थे। वो ऐसे नहीं सोचते थे कि मैं छोटा हूँ और भगवान बड़े हैं। तो दास साक सखा में यही होता है कि वो थोड़ा रस बढ़ जाता है। तो भगवान के जो सखा थे भगवान से बराबरी में हमेशा रहते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान का साथ खेलते थे, जो भी क्रियाकलाप करते थे भगवान के साथ में रहते थे। उसमें ये नहीं होता था कि मैं छोटा हूँ तुम बड़े हो, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। तो साग भाव इससे भी बड़ा हो जाता है। और फिर क्या होता है, आगे में आ जाता है, क्या आता है, वात्सल भाव। शाक से भी दास शाक सका भाव से फिर उससे बढ़कर कौन सा होता है, वात्सल भाव। यशोदा मैया और कृष्ण का जो भाव होता है, यशोदा मैया हमेशा अपने पुत्र की देख रेख करती हैं। मेरा पुत्र कैसा है, खाया कि नहीं खाया, मेरे पुत्र को कौन से कपड़े पहनने हैं, स्नान कराना है, या कहाँ कहाँ गया, गाय चराने गया होगा तो वहाँ पे कुछ जंगल में, वृंदावन के जंगल में जो वन होता है उसमें कोई पशु और पशु वगैरह भगवान को कोई क्या प्रहार न कर दें, भगवान को कोई क्या हानि न पहुंचा दें। इस प्रकार से वात्सल भाव जो होता है, भगवान के चिंतन में हमेशा क्या करते हैं, भगवान की चिंता, यशोदा मैया और नंद महाराज भगवान के चिंतन करते रहते हैं अपने बेटे की वस्तुएं याद करके। जैसे होता है कोई बच्चा होता है, बच्चे जब घर पे नहीं होते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो माता और पिता क्या करते हैं, बच्चे को सामान देखते हैं, वस्तुएं देखते होंगे, कपड़े देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो क्या होता है बच्चे की याद आने लगती है। उसी प्रकार से भगवान क्या करते थे, यशोदा मैया जब जंगल में चले जाते गाय चराने के लिए वन में, तो यशोदा मैया कृष्ण का हमेशा चिंतन करते रहती। कभी भगवान के कपड़े देखती थी, यशोदा मैया कपड़े को जब धोती थी, जब और कुछ रखती थी, या जूते चप्पल रखती थी, या भगवान जहाँ सोते थे उसको देखती। तो यशोदा मैया क्या करती, भगवान के हमेशा सुख की चिंता करती थी कि किस प्रकार से मेरा बेटा सुखी हो कृष्णा। तो इस प्रकार से ये हो गया वात्सल भाव। और माधुर भाव क्या होता है, माधुर भाव में गोपियाँ माधुर भाव में आती हैं। तो पहले होते हैं शांत भाव, शांत भाव से होता है दास भाव, दास भाव से ऊपर भी है शाक भाव, शाक भाव से भी ऊपर है वात्सल भाव, वात्सल भाव के ऊपर है माधुर भाव। माधुर भाव में क्या होता है, भगवान कितनी गोपियाँ थी, 16,108 गोपियाँ थी। तो भगवान क्या करते थे, हर एक गोपी के साथ में अलग अलग कृष्ण रहते थे। तो सभी गोपी को लगते थे कि भगवान मेरे साथ, भगवान मेरे साथ। तो भगवान अपने अपने रूप में हर एक गोपी के साथ में अलग अलग लीलाएं करते थे, अलग अलग बातचीत करते थे, अलग अलग गोपियों का क्या करते थे, मजाक करते थे अलग अलग गोपियों के साथ में। हाव भाव अलग अलग गोपियों के साथ में भगवान का अलग अलग हाव भाव था। तो हम लोग देख सकते हैं कि हर एक गोपी का स्वभाव अलग था। ऐसा नहीं कि सभी गोपियों का स्वभाव एक जैसा था। जैसे हम लोग देख सकते हैं संसार में कि हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, तो उसी के स्वभाव के हिसाब से बात की जाती है। जैसे बच्चा होता है
तो बच्चे के खेलने कूदने में इच्छा होती तो उसके बच्चे साथ में माता पिता करते हैं, क्या करते हैं, बच्चे के साथ में खेलते कूदते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान क्या करते थे, अलग अलग गोपियों के साथ में, अलग अलग गोपियों के साथ में जो अलग अलग गोपियों का भाव अलग था, जिस भाव में जो गोपी थी भगवान उसी के साथ उसके साथ क्या करते थे, व्यवहार करते थे, उसी के साथ बातचीत करते थे। तो क्यों बातचीत करते थे, भगवान क्यों उनके साथ रहते थे, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम था वो क्या था, गोपियों का प्रेम एक महान प्रेम था। कौन सा महान प्रेम था, कि गोपियाँ क्या करती थी, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देती थी। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के आई थी। जैसे कहा गया, आशीष वा पादतां प्रणयतु मां मदर्शनां मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा विदधाति लम्पटो से न परा। तब भगवान को क्या है, भगवान को उन्होंने आशीष दिया, भगवान को उन्होंने समर्पण कर दिया। और जब भगवान को समर्पित कर दिया तो गोपियों ने तो भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु आप जो भी करना चाहें, या मुझे मारना चाहें मार सकते हैं, मुझे कुछ भी करना चाहें, जो भी करना चाहे, धोखा देना चाहे धोखा दे सकते हैं, या मुझे यहाँ से क्या करते हैं। भगवान जब जिस समय ब्राह्मण पत्नियाँ थी भगवान के लिए क्या लेके आई थी, भोग सामग्री लेके आई थी। तो जब ब्राह्मण पत्नी थी भगवान के लिए चावल और भात वगैरह लेके आई थी, चावल दही वगैरह लेके आई थी, भगवान भूखे थे जंगल में। तो जब भगवान के लिए वो लेके आई थी तो जब लेके आई अपने पतियों को सब कुछ छोड़ के लेके आए, छोड़ के सब कुछ सामान लेके आए। और जब भगवान ने उनके पास वो गोपियाँ जो आई, ब्राह्मण पतियाँ जो आई भगवान के बाद, तब उन्होंने भगवान ने बोला कि अब तुम लोग अपने अपने घर जा सकती हो। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ आपके पास, अब आप मुझे बोल रहे हैं घर जाने के लिए। तब और मैं जाकर घर जाऊंगी तो मेरे पति अब मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। तब भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि हे गोपियों तुम जाओ, तुम्हारे पति तुमको और ज़्यादा प्रसन्न करेंगे। क्यों, क्योंकि तुमने मेरा दर्शन किया है। इसलिए उनके पति जब गोपियाँ इस प्रकार से भगवान कह रहे तब भगवान इस प्रकार से ब्राह्मणी पत्नियों से कह रहे, तब भगवान की बात सुन के जब ब्राह्मण पतियाँ आई द्वारा से तो उनके किसी के भी पति नाराज नहीं हुए, और सब गोपियों के पति ने सब ने ग्रहण किया। क्यों, क्या ग्रहण किया, उन्होंने सोचा कि देखो हम तो कितने मूर्ख हैं, ग्वाल वाल आए थे हमारे पास भिक्षा मांगने के लिए कि कुछ दो, कृष्णा बलराम पास में, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया, और मेरी पत्नियाँ कितनी धन्य हैं, इन्होंने क्या किया, जाके भगवान को और ग्वाल बालों को खूब प्रसाद खिलाया, ग्रहण कराया। तो मेरी पत्नियाँ कितनी धन्य है, क्योंकि इन्होंने साक्षात नारायण के दर्शन किए, कृष्ण भगवान के दर्शन किए। इस प्रकार से जो ब्राह्मण पतियाँ वापस आई अपने पतियों के पास, उनके पति और प्रसन्न होके उनसे उनके साथ प्रसन्नता के साथ व्यवहार किया, और कोई मनमुटाव नहीं था। क्यों मनमुटाव नहीं था, क्योंकि भगवान क्या होते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सभी के शुभ चिंतक हैं। तो गोपियों के शुभ चिंतक थे, तो भगवान के हृदय में जो परमात्मा है और जो ब्राह्मणों के हृदय में परमात्मा दोनों एक ही होते हैं। जब भगवान के हृदय के परमात्मा और ब्राह्मणों के हृदय के परमात्मा दोनों एक ही थे, तो शुभ विचार भगवान ने क्या किया, शुभ विचार सबके प्रति एक भाव से समर्पित कर दिया, समावेश कर दिया शुभ विचार से। तो जो ब्राह्मण थे वो भगवान से और भगवान की जो उनकी पत्नियां थी उनसे खूब प्रसन्न थे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भोक्ताराम यक्तपश्याम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। सुहृदं सर्वभूतानां, भगवान सभी के शुभ चिंतक हैं। भगवान सभी के शुभ चिंतक हैं। तो गोपियों के भी भगवान शुभ चिंतक थे,
ब्राह्मण पतियों के भी भगवान शुभचिंतक थे, ब्राह्मणों के भी शुभचिंतक थे। और जितने भी ये रस, शांत, दास, शाक, वात्सल, माधुर, जितने भी रास हैं उनके भी भगवान क्या है, शुभ चिंतक हैं। सभी सभी रसों के शुभ चिंतक है। और भगवान क्या करते हैं, जो भी भक्त जिस भाव में रह के भक्ति करता है तब भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। जब भाव को ग्रहण करते तब भगवान का नाम क्या हो रहा है, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के भूखे हैं और किसी वस्तु के भूखे नहीं। इसलिए हमको जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब भाव के पूर्ण भाव के साथ में रहना करना चाहिए। भाव से अलग नहीं होने चाहिए। भाव के साथ जब भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवान का नाम जप करेंगे, तब भगवान क्या होंगे, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान ने दो चीज़ किया। क्या दो चीज़ किया, एक तो यशोदानंदन क्या हो गए, सच्चिनंदन हो गए। और दूसरी बात है, जो जो चार प्रकार के भाव होते हैं उनको भगवान क्या करते हैं, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग जगह पे जो भाव होते हैं, बराबरी में एक भाव से दूसरा भाव ऊंचा होता चला जाता है। जिसे हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। जब हम लोग संसार में पैसे जमा करते हैं, जब कुछ बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास 1 रुपये हुआ, तो 1 रुपये का हमने बिजनेस किया तो उससे क्या हो गया, 125 रुपये हो गया। तब 125 रुपये का बिजनेस किया तो उससे 1.5 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई पैसे लगाता है, तब पैसे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। पैसे का स्वभाव ऐसे ही होता है। धन और विद्या की होती हैं, बढ़ती जाती हैं। विद्या को अगर खूब बांटता है, भगवान की कथा लोगों को सुनाता है, विद्या बांटता है, तब भगवान की कथा जब सुनाता है तो उसको और अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कोई अगर धन बांटता है, तो उसको जितना धन उसके बांटा, उससे दुगना उसको मिल जाता है। बांटने का मतलब है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, मंदिर को बनाने में लगाना चाहिए, प्रसाद बांटने में लगाना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रभुपाद जी की बुक छपाने में या बुक वितरण में। इस प्रकार से अगर कोई भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाने में अगर इस प्रकार से धन का उपयोग करता है और विद्या का उपयोग करता है, भगवान के प्रचार के लिए वाणी का उपयोग करता है, तो उसका क्या होता है, ज्ञान और धन दोनों पूर्ण रूप से बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एक जो चार भाव होते हैं, शांत भाव से दास भाव ऊपर होता है, दास भाव से शाक भाव ऊपर होता है, शाक भाव से माधुर भाव, वात्सल भाव से माधुर भाव। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, शांत भाव में क्या ऋषि मुनि क्या शांत भाव से भगवान के चिंतन करते रहते हैं। उससे भी ऊपर क्या होता है, दास भाव में कैसे हैं कि एक मालिक और स्वामी की सेवा किस प्रकार से की जाती है। जैसे हनुमान जी दास भाव में भगवान की सेवा करते थे। और शाक भाव में अर्जुन हो गए और मधुमंगल चुबल जो भगवान के सखा भाव थे, उनका दास भाव से शाक भाव में ज़्यादा बड़ा चढ़ा भाव होता है। और फिर उसके ऊपर भी है वात्सल भाव, यशोदा मैया का, नंद महाराज का, माता पिता का भाव। और उससे भी ऊपर है माधुर भाव, गोपियों का भाव। तो इस प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान का चिंतन करता है, तो इसका भाव क्या होता है, बढ़ता रहता है। जिस भी भाव में होगा वो व्यक्ति क्या धीरे धीरे अपने भाव की प्रगति करता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ अगर कोई माधुर भाव में या दास भाव में सेवा करता है तो वो उसी में रहेगा, कुछ धीरे धीरे उसकी प्रगति होती रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में यशोदानंदन हैल सची नंदन चतुर्विध भाव भक्ति भाव करे आस्वादन। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, 4 प्रकार के भावों को आस्वादन करते हैं। अलग अलग भक्तों के साथ में रह के, अलग अलग परकरों के साथ में रह के भगवान अपनी भक्ति का आस्वादन करते हैं 9 दिन में। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कमेंट है पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सभी भक्तों को भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी मेरी तरफ से शुभकामना है। और ये वीडियो हम YouTube में भी डालते हैं, अगर वहाँ पे अगर यहाँ पे
पूरा नहीं समझ में आता है या पूरा आपको नहीं सुनने को मिला, तो आप जाके हमारे यूट्यूब में जा सकते हैं। नर नारायण दास के नाम से यूट्यूब में है, वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।